हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी है टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या एनर्जी उनकी चल रही है आपसे रिलेटेड। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन जिसके भी बारे में आप अभी सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स चलते हैं उनके। तो आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो हैं एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, फिर है फुलफिलमेंट और बोन कलेक्टर। ऑल राइट, फर्स्टली फुलफिलमेंट यहाँ पर बहुत क्लियर कर दे रहा है कि ये जो कोई भी शख्स है वो आपको अपने विश फुलफिलमेंट के जैसे देखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें आप मिल गए तो बस उन्होंने सब कुछ जीत लिया, सब कुछ ख़त्म है, फिर वहीं पर उससे ज़्यादा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो आपको बहुत टाइम से जानता है, बहुत हिस्ट्री आप लोग के बीच में। ये मुमकिन है कि आप लोग कभी भी किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप में ना आ पाए हों, कि कोई ऐसा इंसान हो जिसकी फैमिली और आप लोग फ्रेंड्स हैं, या फिर आप लोग साथ में पढ़े हुए हैं, या फिर आप लोग सेम नेबरहुड में रहा करते थे। बहुत मेमोरीज आप लोग ने साथ में बनाई हैं, बट हो सकता है बचपन में बनाई हो, फिर बड़े होने के बाद इतना क्लोज आप लोग एक दूसरे के दोबारा कभी आ नहीं पाए। थोड़ी अनअटेनेबल सी एनर्जी उन्हें आपकी लगती है ग्रुप 1। आज उन्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि आप उनके लीग के बाहर हो, आप उनसे लाख गुना ज़्यादा बेटर हो। स्पेशली लुक्स वाइज उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो। उनको ऐसा लगता है यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स की एनर्जी के साथ कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा आपका अटेंशन अपनी ओर लाने के लिए। बिकॉज उन्हें ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपसे आकर्षित हैं आपकी ओर, और आपको डेट करना चाहते हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो उस कंपटीशन को वो कैसे बीट कर सकते हैं आपकी नज़रों में, वो कैसे सबसे बेस्ट कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, आपके दिल में वो कैसे उतर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। अगर हाल ही में ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दिया है तो उसके पीछे का रीज़न यही हो सकता था कि उनको एक बहाना मिल जाए आपसे वापस से क्लोज होने का, आपसे दोबारा बातचीत करने का। अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप सेम ऑफिस में काम करते हैं तो हो सकता है यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स के साथ कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म लगाते हों कि जैसे सीक्रेट सांता हो गया या इस तरीके की चीज़ें हो गई, तो उसमें उनको हमेशा आपका ही नाम मिले या आपको हमेशा उनका ही नाम मिले। अगर ऐसा बार बार होता है और आपको लगता होगा अरे यार ये क्या कोइंसिडेंस है, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है। लाइक आई सेड, ये सब इन्हीं का जुगाड़ है ताकि ऐसा हो सके। वो बहाने ढूंढते हैं लाइक आई सेड आपके नज़दीक आने के। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स यहाँ पर बता रहा है कि हो सकता है अभी कोई बहुत अच्छा सा जेस्चर आपकी तरफ से आया हो, मतलब आपने उनको शायद बर्थडे पर विश किया हो या उनकी तबीयत ना ठीक चल रही हो और आपने आउट ऑफ द वे जाकर पूछा हो कि वो ठीक है या नहीं, या फिर आप उनके लिए कोई अच्छी सी होम कुक्ड मील ले गए हो, समथिंग लाइक दैट। तो अब उन्हें लग रहा है कि अच्छा अब मेरा टर्न है, अब मुझे भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए, तभी शायद मामला आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पर नज़र आ रहा है फुलफिलमेंट की एनर्जी के साथ कि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है, एंड स्पेशली रात में जब और कोई थॉट्स इनके दिमाग में नहीं होते हैं, आसपास शांति होती है, तब तो स्पेशली ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। एंड क्वाइट पॉसिबली इन्हें आपसे रिलेटेड ड्रीम्स भी बहुत आती हैं, ऐसी ड्रीम्स जिसमें ये देख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं कि इनका फ्यूचर आपके साथ कैसा होगा। ओके, अब पता करते हैं कि ये इंसान करंटली आपको लेके कैसी एनर्जी में चल रहा है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लव और क्रिएटिविटी। सो डेफिनेटली ग्रुप 1, जिस किसी के लिए भी आप आज ये रीडिंग सुन रहे हैं, ये इंसान आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने कभी भी आपको बताया है, ऐसे ही बस छोटे मोटे जेस्चर्स करते रहते होंगे, छोटे मोटे एक्शंस करते रहते होंगे, उम्मीद करते रहते होंगे कि इसी बहाने शायद आप समझ जाओ, शायद आपको हिंट मिल जाए।
हो सकता है आपने से बहुत सारे लोगों को हिंट मिल भी चुका हो, आपको क्लियर हो ही, बस आप वेट कर रहे हो कि ये अपने मुंह से कब बोलेंगे, लेकिन ये क्लियर है यहाँ पर लव की एनर्जी के साथ। एंड इट मेक सेंस, अगर कोई इंसान आपको अपने विश फुलफिलमेंट के जैसे देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको सब कुछ मिल जाएगा अगर उसको आप मिल गए, तो जाहिर सी बात है फिर कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते होंगे। और वही चीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स में निकल के आई है। दूसरी एनर्जी है क्रिएटिविटी की। अब हमने यहाँ पर देखा था स्टार्टिंग में कि ये इंसान आपसे करीब आने के बहाने खोज रहा है, तो उसी में ये क्रिएटिविटी वाली जो एनर्जी है वो काम आएगी उनके, कि वो कैसे अपना दिमाग लगाएं, कौन कौन से ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ वो सोचें, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वो बनाएं, अगर है नहीं ऑलरेडी तो वो क्रिएट करें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके वो खुद क्रिएट करें जिससे कि उन्हें चांस मिल सके आपसे वार्तालाप करने का, आपसे कॉन्वर्जेशन करने का, आपके नज़दीक आने का। एक और बात, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर तो वो बहुत सॉर्टेड हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी यहाँ पर बता रहा है कि शायद उनको जो कभी कभी फीलिंग आती है कि यार आई थिंक ग्रुप वन भी मुझे लाइक करते हैं, ग्रुप वन भी मुझे पसंद करते हैं, वो उसको बिलीव नहीं कर पाते हैं। मतलब एक पल को तो उन्हें लगता है कि आई थिंक ग्रुप वन भी मुझे पसंद करते हैं, और फिर दूसरे पल उन्हें लगता है कि नहीं यार, हो सकता है ये सब सिर्फ मेरी सोच हो, ये सब सिर्फ मेरे दिमाग में हो और वाकई में ऐसा कुछ ना हो। तो फिर क्रिएटिविटी हमें एक और इंडिकेशन दे रहा है कि ये आपके बारे में जितना शायद आप इनके बारे में नहीं सोचते होगे ग्रुप वन, उससे ज़्यादा बैठ कर ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है। और क्रिएटिविटी यहाँ पर ये भी बता रहा है, वो जो ड्रीम वाली एनर्जी मुझे इससे पहले मिली थी कि इनकी ड्रीम्स भी आपको लेके बड़ी क्रिएटिव होती हैं, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आप लोग कहाँ रह रहे होगे, आपका पहनावा किस तरीके का होगा, आप लोग कैसी ज़िंदगी लीड कर रहे होगे साथ में, आपके बच्चे कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, तमाम चीज़ें ये इंसान बैठ सोचते रहता है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस। तो डेफिनेटली अगर ये इंसान आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है तो उनके मुताबिक आप उनसे लाख गुना ज़्यादा बेटर है हर चीज़ में। हो सकता है कुछ एज गैप आप लोगों के बीच में हो, आप इनसे एज में थोड़े से बड़े हों ग्रुप वन, हालांकि उससे इनको कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है पड़ता हुआ, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इसलिए दिखा रहा है कि इतना कुछ खास एक्शन इस कनेक्शन में अभी तक हो नहीं रहा है। मतलब शायद जितना आप उम्मीद लगा रहे होंगे कि अरे हम तो बस रोज़ सुबह से लेकर शाम तक बातें करते जाएं, करते चले जाएं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, उतनी स्पीड अभी इस कनेक्शन में पकड़ी नहीं है, और ये चीज़ इनको थोड़ा सा बॉदर कर रही है। इनफैक्ट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि शायद आप बहुत संभाल कर एक्शन लेते हैं इस इंसान की ओर, जो भी आपका रीज़न हो सकता है आप ऐसे ना लगाना, मतलब ऐसे ना दिखाना चाहते हो कि आप कोई बड़ा इनके पीछे पड़े हुए हैं या फिर आप इनको चेस कर रहे हैं। हो सकता है जैसे कहते हैं यू आर प्लेइंग इट कूल, इसीलिए आप इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के कोई एक्शन इनकी ओर नहीं लेते हैं। आपकी ओर से कब एक्शन आएगा उस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस इंसान को। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है ग्रुप वन कि शायद, और ये चीज़ हो सकता है आपने खुद भी नोटिस की हो, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप इनकी ओर देखो, आप देखते हो कि ये आपको ही देख रहे होते हैं, और फिर तुरंत जैसे ना ऑकवर्ड होके इधर उधर देखने लगते हैं, छुप छुप करके भी शायद ये इंसान आपको देखता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग जैसे मान लो सेम ऑफिस में काम करते हो, तो बीच बीच में अपनी डेस्क से उचक के ढूंढते हैं कि आप कहाँ गए, आप कहाँ हो, अपनी सीट पर अगर आप बैठे हो तो आपको देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ भी क्लियर कर रहा है, जो एनर्जी बोन कलेक्टर से मिली थी, कि शायद आप में से बहुत सारे लोग साथ में पढ़ा करते थे स्कूल में या कॉलेज में, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ग्रुप वन की तभी से इस इंसान को आप पसंद थे। प्यार भले ही उनको बाद में आपसे हुआ, बट पसंद आप उनको बहुत पहले से थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पर हमें यही बता रही है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग मैसेज ग्रुप वन, बहुत बार ऐसा होता है कि ये इंसान अपना काम धाम सब छोड़ के आपके बारे में सोच रहा होता है, और कितना टाइम निकल गया उसी डे ड्रीमिंग में इनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है, इनको रियलाइज़ तक नहीं होता है। आई एम नॉट श्योर कि ये एनर्जी आपकी साइड पर भी है या नहीं, आई एम नॉट श्योर कि आप भी ऐसे ही डे ड्रीम्स में बह जाते हैं, खो जाते हैं या फिर नहीं, लेकिन इस इंसान के ओर तो डेफिनेटली ऐसे ही होता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो गैप है यहाँ पर पेज और एम्प्रेस के बीच में, हमें ये भी बता रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी इन्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है इससे पहले कि ये आपकी लेवल तक पहुँच सकें, स्पेशली सक्सेस के मामले में, पैसों के मामले में। कैसे? अब देखो,
हो सकता है आप इनसे ज़्यादा कमाते हो, तो ऑफ कोर्स उस सेंस में इन्हें लगता है कि आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो जब तक ये आपकी बराबरी के नहीं हो जाते, ये कैसे अपने प्यार का इज़हार आपके सामने कर दें। कुछ बनना उसके लिए ज़रूरी है। और अगर ये एक ऐसा शख्स है जो कि आपसे ज़्यादा कमाता है और आपको ऐसा लगता है कि यार इनका तो करियर बहुत सक्सेसफुल है, तो ऐसा क्या इनको वेट करने की ज़रूरत है? इन दैट केस, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है, तो ये हमें बता रहा है कि ये इंसान आपसे इतना प्यार करता है कि आपको बेस्ट लाइफ देना चाहता है। उस बारे में ये बहुत सोचते रहते हैं, वो चीज़ भी हमने देखी है। तो हो सकता है इस इंसान का जो डेफिनेशन है बेस्ट लाइफ का, वो एक लग्ज़ूरियस लाइफ हो, जिसमें बहुत लग्ज़री है, बहुत पैसा है। तो क्योंकि वो उस लेवल की और उस तरीके की ज़िंदगी आपको देना चाहते हैं, शायद इसीलिए वो इतनी मेहनत करते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तक वो उस लेवल पर नहीं पहुँच पाए हैं, जहाँ पर वो उस तरीके का लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कर पाएँ, या फिर वो सारी चीज़ें आपको देना अफ़ोर्ड कर पाएँ, जो कि वो चाहते हैं। वो तमाम खुशियाँ, गिफ्ट्स, अबंडेंस, एक हैपनिंग लाइफ़स्टाइल, लाइक आई सेड, जो भी उनका डेफ़िनिशन हो। लेकिन एक और चीज़ जो क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, इसलिए मान लो 0.1% ग्रुप वन आपको ये डाउट था कि यार ऐसा तो नहीं है इनकी लाइफ में कोई और है, इसीलिए कभी कोई मूव नहीं करते, या फिर ये सब जैसा उन्हें कभी-कभी लगता है ना कि ये सब सिर्फ मेरे ही दिमाग में है, कोई फीलिंग्स शायद ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लव भी आप ही के लिए निकल के आया है, एम्प्रेस भी आप ही के लिए निकल के आया है ग्रुप वन। इनकी लाइफ में और कोई भी नहीं है। हो सकता है पास्ट में कभी कोई रहा हो, लेकिन वो चैप्टर अब कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। फिलहाल उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है और अपने आप को आपके लिए एक बेहतर इंसान बनाने के ऊपर है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप वन। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप टू, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स या फीलिंग्स हैं उनके। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं नेवर एंडिंग स्टोरी, ट्रांसफॉर्मेशन और स्टक इन द मड। ऑल राइट, तो ग्रुप टू, ये डेफिनेटली कोई नया कनेक्शन नहीं है। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसके साथ शायद आप लोग बहुत टाइम से डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या फिर बैक एंड फोर्थ की एनर्जी इस कनेक्शन में रही है। फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है नेवर एंडिंग स्टोरी के साथ कि ये इंसान काफ़ी हताश चल रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी और निराश चल रहा है इस कनेक्शन को लेके। ऐसा लग रहा है यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी के साथ कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये कनेक्शन सेम पॉइंट पर आकर अटक जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि घूम फिर के गाड़ी वापस वहीं पर आ जाती है। अब चाहे ये जो भी हो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आपने कुछ किया उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने कुछ किया आपको पसंद नहीं आया, आपने कुछ अज्यूम कर लिया लड़ाई हो गई, उन्होंने कुछ अज्यूम कर लिया लड़ाई हो गई। मतलब कुछ ऐसा होता है इस कनेक्शन में हर बार की जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई भी होती है, उसके ऊपर भी सब पानी फिर जाता है। और इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं कि यार ये कब ख़त्म होगा, कब इस कनेक्शन को हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेज से, जहाँ पर सब बनता बिखरता रहता है, इससे कब इस स्टेज को कब क्रॉस करेगा ये कनेक्शन। डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी रहते हैं, बिकॉज ऐसा दिख रहा है यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी के साथ कि उनको एक हैप्पीली एवर आफ्टर आपके साथ चाहिए है, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। इसीलिए उनको बेसब्री से इंतज़ार है ऐसे दिन का, ऐसे पल का, जब इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज आ सके। बिकॉज ऐसा नहीं है कि चेंजेस आते नहीं हैं, लेकिन वो चेंजेस टिकते नहीं हैं, वो फ़र्क है। स्टक इन द मड की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आई है। हो सकता है फिलहाल ना तो आप इनसे बात कर रहे हैं, ना ये आपसे बात कर रहे हैं, और अगर बात होती भी है तो वो सेम फीलिंग नहीं आती है। मतलब ऐसा लगता है कि वो भी हाफ हार्टेड एनर्जी से आपसे बात कर रहे हैं और आप भी बिल्कुल रूखे सूखे रिप्लाईज दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी इनको पसंद नहीं आ रही है। और कहीं न कहीं यहाँ पर एक शेम और गिल्ट की एनर्जी भी मौजूद है। हो सकता है कि इस बार जिस भी मामले से, जिस भी रीज़न से गाड़ी वापस से अटकी हो, उसमें इनका ज़्यादा बड़ा योगदान हो। इन्होंने कुछ ऐसा बोला हो या किया हो जिस वजह से वापस जो भी प्रोग्रेस हुई थी वो ख़राब हो गई। तो उस चीज़ का भी थोड़ा गिल्ट इनको हो रहा है कि काश मैं वापस टाइम में जा सकता या जा सकती और मैं ये चीज़ नहीं करता या मैं ये चीज़ नहीं बोलती। तो उस बात का भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस और गिल्ट मनाते हुए ही यहाँ पर दिख रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मौजूद है स्टक इन द मड के साथ, इसलिए मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज मिल रहा है। हो सकता है कि हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट ना करे। आप में से वो लोग जिनके लिए ये शख्स आपका कोई दोस्त है या फिर आपकी किसी दोस्त का कोई भाई बंधु है या जो भी, इन दैट केस ये इंसान चाह रहा है कि आप लोगों की इक्वेशन चेंज हो, आप लोग हमेशा जस्ट फ्रेंड्स ना रहें, उससे बढ़कर आप लोग कुछ हों, या फिर आप हमेशा इनको बस अपनी दोस्त के भाई या अपने दोस्त की बहन की नज़र से ना देखो, चेंज आए। लेकिन वो चेंज लाने के लिए क्या एक्शन करना चाहिए ताकि वो इक्वेशन चेंज हो सके, वो बात शायद इनको समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए ये स्टक फील कर रहे हो और वो एक झुंझलाहट की एनर्जी फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मान लो दलदल में बस धंसते चले जा रहे हो और इन फीलिंग्स का क्या करना है वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। कोई इनको कुछ कहता है, कोई इनको कुछ कहता है। अगर ये कभी किसी के पास गाइडेंस मांगने जाते हैं तो उससे ये और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ओके, अब पता कर लेते हैं कि ये इंसान करंटली किस एनर्जी में चल रहा है आपको लेके। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फेथ और इंट्यूशन। ओके, सो अच्छी बात यहाँ पर ये है कि भले ये इंसान निराश कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है, उन्होंने गिव अप नहीं किया इस कनेक्शन के ऊपर। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग यकीन है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी हमारे बीच में, ये सिचुएशन सुधर जाएगी, सब कुछ पहले जैसा नहीं तो एटलीस्ट पहले से बहुत ज़्यादा बेटर तो ज़रूर हो जाएगा। प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन तो है लेकिन स्टक इन द मड भी है, तो ये हमें बता रहा है कि इस इंसान को इंट्यूटिवली कह लो या अपने अंतरात्मा से, अपने हायर सेल्फ से हमेशा करेक्ट गाइडेंस ही मिलती है कि क्या कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये शायद अपने इंट्यूशन की बात उतना सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है। और उस रीज़न से भले ही अंदर से उनका दिल बोल रहा होता है, उनका इंट्यूशन उनको बोल रहा होता है कि कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल फ़ोन उठाओ, बात करो ग्रुप 2 से, बट उनके पैर, उनके हाथ वहीं के वहीं जमे रहते हैं और वो अपना फ़ोन ना तो उठा पाते, और अगर उठा भी लिया होता तो एटलीस्ट आपका नंबर तो नहीं डायल हो पाते हैं उनसे। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इस इंसान को काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज उनका इंट्यूशन जो है वो थोड़ा सा इस मामले में ब्लॉक्ड चलता हुआ दिख रहा है। अपनी फीलिंग्स के ऊपर उन्हें बहुत फेथ है इस इंसान को, मतलब जो भी फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं, जो भी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, उसकी सच्चाई के ऊपर और उसकी प्योरिटी के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा यकीन है। हो सकता है कि आसपास के लोग जिनसे भी ये गाइडेंस लेने के लिए जाते हो वो बोलते रहते हो कि अरे यार, हो सकता है सिर्फ एक क्रश हो या ये सब सब कुछ बस तुम्हारे मन में हो, ऐसी कोई फीलिंग्स हो ही ना तुम्हारे दिल में ग्रुप 2 के लिए, क्योंकि तुम उनसे इतना मिलते रहते हो इसलिए तुम्हें लगता हो कि पसंद आ गई है। बट इनको पता है कि इनका सच क्या है, इनको पता है इनकी फीलिंग्स का सच क्या है, और सच यही है कि ये आपको पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक और बात, जब मैं फेथ को यहाँ पर देख रही हूँ तो मुझे वो मैसेज भी दोबारा से मिल रहा है कि शायद आप लोग एक बहुत ही क्लोज कनेक्टेड सर्कल का पार्ट है, बहुत ही क्लोज कनेक्टेड फ्रेंड सर्कल का पार्ट है आप दोनों, या फिर फैमिलीज़ आपकी आपस में बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं, तो उस रीज़न से भी एक रुकावट यहाँ पर दिख रही है। अब जान लेते हैं कि आपके टारो कार्ड्स का क्या कहना है ग्रुप 2। तो आपके कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचता रहता है आपके बारे में, एंड स्पेशली कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट से, कि उन्हें आपको क्या मैसेज लिख कर भेजना चाहिए, या फिर अगर उन्होंने आपको कॉल किया तो उन्हें कॉल पे एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए। तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि इंसान जब भी आपको कॉल या मैसेज करता है ना, ये पहले ही रिहर्स करके बैठे होते हैं कि इनको क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्या लिख के भेजना है। हो सकता है 50 बार ड्राफ्ट बनाते हो पहले, और फिर जब सेटिस्फाइड होते हो कि हाँ ये मैसेज बिल्कुल परफेक्ट है, तब कहीं सेंड को हिट करते हो और वो मैसेज आप तक पहुँचता हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि एक लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस तो डेफिनेटली है इस इंसान में, मतलब इनको पता है कि अगर मुझे इस कनेक्शन का कुछ करना है तो उसके लिए एक्शन मुझे ही लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसलिए यही बात हो जाती है कि देखो, एक्शन लेना है वो चीज़ समझ में आ गई,
क्या बोलना है वो भी समझ में आ गया, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आई तो बस हाथ में ले करके अपना एक्शन या जो भी बोलना था वो बैठे हुए, उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, आपको वो फॉलो थ्रू नहीं कर रहे हैं उस प्लान को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑपोजिशन सा आ जाता है अगेन इसमें। यहाँ पर वो जो ब्लॉकेज था ना, लोग क्या बोल रहे हैं और इनका दिल क्या बोल रहा है, उसी स्ट्रगल में कहीं ना कहीं ये इंसान फंसा हुआ दिख रहा है कि वो अपनी बात सुने या फिर लोग उनको क्या ओपिनियन दे रहे हैं उस चीज़ को सुने। और उसका परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि ना तो वो अल्टीमेटली इन लोगों की सुनते हैं ना अपनी सुनते हैं, कुछ करते ही नहीं है, बैठे रह जाते हैं बस। इस कनेक्शन में जो भी डिले हो रहा है वो सब इस समस्या की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जस्टिस यहाँ पर निकल के आया इसलिए हमें बता रहा है कि इस कनेक्शन का स्कोप अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। और हो सकता है कि ये जो गिल्ट और शेम की एनर्जी में चल रहे थे, इन्हें पता है कि कुछ ऐसा इन्होंने कहा है या किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, और उनको मालूम है कि अभी जो गाड़ी अटकी हुई है इस कनेक्शन की, तो अब इन्हीं की बारी है सुधार लाने की, बिकॉज गलती भी इन्हीं से हुई थी। तो कायदे से अब इनकी बारी है एक्शन लेने की, और वो भी कोई ऐसा वैसा एक्शन नहीं, इस तरीके का एक्शन जिससे कि वो गलती सुधर सके और आपको जस्टिस मिल सके। लेकिन ये एक कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर 2 कदम पीछे ले लेते हैं, और यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। जब तक ये इंसान इस चैलेंज को ओवरकम नहीं कर लेता तब तक इस कनेक्शन का आगे बढ़ पाना मुश्किल है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो स्टक एनर्जी अभी चल रही है वो जब तक मतलब 2 लोग हैं ना इस कनेक्शन में, तो आप चाहें जितने भी रेडी क्यों ना हो, जब तक ये इंसान कोई चेंज नहीं लाएगा तब तक ऑफ कोर्स कैसे कोई प्रोग्रेस हो सकता है। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद लगाकर ये इंसान बैठा है और तिकड़म भी बहुत लगा रहा है, सोच भी रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए होपफुली एक दिन ऐसा आएगा जब ये इंसान अपने इंट्यूशन की सुनेगा और लोगों की आसपास नहीं सुनेगा, और फाइनली इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि जो एक्शन लेने का सोचा है वो एक्शन वाकई में आपकी ओर ले। तब जा कर के स्केल्स बैलेंस होंगे, तब जा कर के ये मामला कुछ आगे बढ़ पाएगा। बट अभी के लिए स्पेशली अगर आपको डाउट था कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं, तो वो मैं ज़रूर क्लियर कर दूं कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और अगर इन्होंने हाल ही में आपके साथ कुछ गलत किया है तो उस बात का भी इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए पता कर लेते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं द फेट्स, करेज और मूवमेंट। मन ही मन तो ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है ग्रुप 3। हो सकता है ये कोई ऐसा शख्स हो जिससे आपकी मुलाकात ट्रैवलिंग के दौरान हुई हो, आप कहीं घूमने गए थे वहाँ पर आपको ये इंसान मिला था, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये इंसान आया था घूमने के लिए और उस सिलसिले में आप लोगों की मुलाकात हुई थी। डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर फेट्स है तो किसी तरीके का तो डिवाइन इंटरवेंशन इस कनेक्शन में हुआ था। मतलब जिन भी हालातों में आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हुई थी वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल था। मतलब सपने में भी आपने नहीं सोचा था कि कभी आपकी किसी से इस तरीके से मुलाकात हो सकती है और वो इंसान आपको इतना पसंद आ सकता है, इतना क्लोज आपके आ सकता है। एंड अच्छी बात ये है क्योंकि यहाँ पर ये स्टार्स इंटरट्वाइंड हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक जो ख्याल आपका है इस कनेक्शन को लेकर कि यार इस कनेक्शन में कुछ तो किस्मत का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं तो कहाँ कोई ऐसे मिलता है, बहुत कुछ वैसे ही मानना इस शख्स का भी है। प्रॉब्लम सारी ये है कि ये इंसान, जैसे कि मैंने बोला, आपको मन ही मन बहुत पसंद करता है। इसलिए आई डोंट थिंक कि आज तक ऐसा कुछ भी इन्होंने किया है या ऐसा कुछ भी इन्होंने बोला है जिससे कि आपका जो शक है कि ये आपको पसंद करते हैं वो यकीन में बदल सके। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि इस इंसान के पास हिम्मत नहीं है। फीलिंग्स तो चाहे जितनी भी हो, बट उन फीलिंग्स के ऊपर एक्शन लेने की हिम्मत अभी इस इंसान के अंदर नहीं है।
यहाँ पर दिख रहा है करेज के साथ कि जब जब ये सोचते हैं आपके ओर एक्शन लेने का या आपको कुछ बोलने का, तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं, बहुत एंग्शियस फील करने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं इनके। और फिर उस रीज़न से होता क्या है कि जो कुछ भी उन्होंने सोचा होता है आपको बोलने का, सब कुछ भूल जाते हैं, एंड एक्शन तो ऑफ कोर्स दूर दूर तक नहीं ले पाते हैं। कभी भी अगर आपने इस इंसान के साथ हैंडशेक किया है, स्पेसिफिकली ग्रुप 3, तो आपने नोटिस किया होगा इनके हाथ बहुत ठंडे फील होते हैं आपको। तो इट्स बिकॉज ये जब आपके कांटेक्ट में आते हैं तो ये एकदम नर्वस होने लगते हैं, तो उस रीज़न से एकदम से इनके हाथ ठंडे आपको फील होते हैं हैंडशेक करते टाइम। बट मूवमेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान ने इस बार लगता है ठान लिया है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल आर्या पार मुझे अब करना है, कुछ तो मुझे मूवमेंट करना है, कुछ तो मुझे एक्शन लेना है ग्रुप 3 की ओर, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद मैं फिर ज़िंदगी भर ग्रुप 3 को बस मन ही मन पसंद करती रह जाऊंगी या करता रह जाऊंगा, और वो कहीं और अपना दूर निकल लेंगे। इस इंसान की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं ग्रुप 3, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और हो सकता है इस चीज़ की शुरुआत एज अ क्रश हुई हो, एंड देन धीरे धीरे उनकी फीलिंग्स आपके लिए और स्ट्रॉन्ग होती गई, होती चली गई। क्योंकि इन्हें आपके ऊपर क्रश है, इसीलिए इनको ऐसा लगता है, एंड हो सकता है वाकई में फैक्ट भी हो, कि बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके ऊपर क्रश है। शायद आप बहुत पॉपुलर हो, शायद आप हर किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, शायद आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत बड़ा है, और आप बहुत फोटोजेनिक हैं, आप गुड लुकिंग हैं, सब कुछ सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो आपको चाहने वाले, आपको एडमायर करने वाले बहुत हैं। तो इस चीज़ का डर लगा रहता है हमेशा इस इंसान को कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो मन ही मन ग्रुप 3 को पसंद करती रहूँ या करता रहूँ, और बाजी कोई और मार के ले जाए और ग्रुप 3 किसी और के साथ निकल जाए, तब मैं क्या करूँगी या तब मैं क्या करूँगा। तो आपकी ओर एक भी बार एक्शन नहीं लिया है, लेकिन आपको खोने का बहुत डर अभी से इस इंसान को लगा हुआ है। ओके, अब देख लेते हैं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के ग्रुप 3। सो वी हैव कंफर्ट और आइसोलेशन। कुछ ना करना इस इंसान का कंफर्ट जोन बन गया है कि बस दूर से ही आपको देखते रहें, दूर से ही आपको देख करके मुस्कुराते रहें। अगर कभी आपसे बात करें भी तो अकेले में नहीं, जब भी आपसे बात करें आसपास और भी लोग हों, उतने में ही खुश हैं, उतने में ही ठीक है। कभी आपसे अकेले में मिलना, कभी आपसे अकेले में बात करना, ये सब सोच के ही, जैसे मैंने बोला, ये घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है, इस चीज़ का गलत मतलब नेगेटिव असर पड़ रहा है इस कनेक्शन के ऊपर। ये बात अब इनको रियलाइज़ हो रही है, अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में ऐसे ही बैठी रही या बैठा रहा कि हमेशा बस कोई और चलेगा मेरे साथ बात करने के लिए ग्रुप 3 से तो ही मैं बात करूँगा वहाँ पर खड़े होके, ऐसे अकेले में तो नहीं, तो मैं फिर अकेला ही रह जाऊँगा या मैं अकेली ही रह जाऊँगी, और जो मैं यूनियन के सपने देख रहा हूँ या देख रही हूँ ग्रुप 3 के साथ, वो नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी, इसलिए उनको इस बात का डर लगा रहता है कि आप ध्यान ही देना बंद कर दोगे फिर एक पॉइंट पे उनके ऊपर। अभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं आप उनसे बहुत अच्छे से पेश आते हो, एंड आसपास ऑफ कोर्स लाइक आई सेड और भी लोग होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोग अकेले में मिले हो। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैंने अपने कार्ड्स नहीं प्ले किए, अब अगर मैंने कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया ग्रुप 3 की ओर, तो मैं यही अपने सपनों के साथ अकेले ही पड़ा रह जाऊंगा या पड़ी रह जाऊंगी, और इस बारे में सोच सोच के उनको घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने ये चीज़ आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स से भी शेयर की है, किसी को उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है कि उनको आपको खोने का डर है, या इस बात का डर है कि कोई एक्शन लेने से पहले ही ऐसा ना हो कि कोई और किसी और के साथ आप चले जाओ या उनका चैप्टर क्लोज हो जाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हालांकि ये आपसे कभी भी अकेले में बात नहीं करते हैं, बावजूद उसके ये इंसान आपको लेके बहुत पोजेसिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि ये चीज़ आपने भी कभी कभी नोटिस की हो कि जब आप लोग जैसे मान लो ग्रुप में खड़े होकर सब लोग बातें कर रहे हैं, एंड अगर कोई लड़का है जो कि लेट्स से कुछ ज़्यादा ही आपके साथ हंसी मजाक कर रहा है, या फिर कोई ऐसा है जिसके जोक्स के ऊपर आप बहुत हंस रहे हो, और फिर अगर आप सडनली इस इंसान को देखो तो एक चिढ़ या एक खुंदक आपको उनके फेस पर दिखेगी कि आप किसी और के जोक पर आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है, या फिर ये फलाना लड़का जो है ये क्यों लगा पड़ा है आपको इम्प्रेस करने में। तो वो चिढ़, वो जेलसी शायद कभी कभी आपको देखने को मिलती हो इनके फेस पर। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द एम्परर,
द हैंग्ड मैन, जजमेंट और 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, ग्रुप 3। हो सकता है पास्ट में एक बहुत अच्छा मौका मिला रहा हो इस इंसान को अपने इमोशंस व्यक्त करने का और कुछ एक्शन आपकी ओर लेने का, और वो मौका इन्होंने गवा दिया था, कंप्लीटली गवा दिया था। फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ ऐसा मौका बना हो कि किसी मीटिंग के लिए आप दोनों को ही सिर्फ लेट्स से ऑफिस की तरफ से भेजा जाने वाला था, और लास्ट मोमेंट पे डर के मारे इन्होंने बैकआउट कर दिया था कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, किसी और को भेज दो। तो वो चांस इन्होंने मिस कर दिया, अदरवाइज उस ट्रिप पर ये बहुत अच्छे से आपके साथ बॉन्ड कर सकते थे। तो जो भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज इन्होंने गंवाई हैं आज तक, वो सारी बातें अब इनको हॉन्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें अब इनको हॉन्ट करती हैं, वो सारी मेमोरीज थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। ये इंसान की नज़रों में यही आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज ये यहाँ पर अपने आप को एम्परर के जैसे देख रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए उनसे बेटर और कोई नहीं है, वही इकलौते ऐसे हैं जो कि आपको सबसे अच्छे से प्यार कर सकते हैं, सबसे अच्छे से आपको रख सकते हैं, सबसे अच्छे से आपको समझ सकते हैं, और आपकी हर ख्वाहिश हर ज़रूरत को वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि अपने दिल में अपने मन में तो बड़ा शेर बने घूमते रहते हैं, लेकिन जब आपकी ओर एक्शन लेने की वाकई में बारी आती है तो तुरंत ये हैंगमैन वाली एनर्जी में घुस जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। तो इस इंसान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये है कि ये बस सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ हो सकता है आपको भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हो, स्पेशली अगर आपको इस बात का कभी कभी आभास होता हो कि शायद ये इंसान मुझे पसंद करता है, और बावजूद उसके जब ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हो। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर एम्परर मौजूद है विद द हैंगमैन, इसलिए हो सकता है कि अगर कभी आप लोग अकेले होते भी हैं या बगल बगल खड़े होते हैं और कोई नहीं होता है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक फेस रखते हैं, अपनी तरफ से एक हाय हेलो तक नहीं खुद से बोलते हैं। तो इनका फेस रीड कर पाना डेफिनेटली बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाता है। जजमेंट की एनर्जी मुझे बता रही है कि पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है इनके साथ, इनकी लाइफ में, कि कोई था जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, उस वक्त पर भी ये कोई एक्शन इन्होंने लिया नहीं, मन में ही बस सोचते रह गए, गाड़ी हाथ से निकल गई, और वो जो भी लड़की थी या वो जो कोई भी लड़का था उसके साथ उनका फिर कुछ हो नहीं पाया, और वो इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया। तो एक बार ऑलरेडी ये पछता चुके हैं अपनी इसी हरकत की वजह से, जब ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और इसीलिए ये चाह रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो और वो अपनी उस गलती से सीखें। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर फेट्स है, जजमेंट है, 2 ऑफ कप्स है, इसलिए बहुत बार जब ये आपको देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। भले ही ये इंसान आपकी लाइफ में नया हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये आपको पहले से जानते हैं। बहुत एक फेमिलियर सी वाइब इनको आपसे आती है, एज इफ पता नहीं जन्मों जन्मों से ये इंसान आपको जानते हो। बहुत कंफर्टेबल आपके आसपास महसूस करते हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है इन्हें आपके आसपास रहना, उधर ही बैठना जहाँ पर आप बैठे हो, आपसे बहुत पॉजिटिविटी इनको मिलती है। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत पसंद करने लगा है, वो चीज़ तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ। बस देखने वाली बात ये होगी कि ये इंसान जो जैसा सोचता है या जो चीज़ इनके दिल में चलती है उसके ऊपर ये एक्शन ले पाएंगे या नहीं। मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मूवमेंट भी है 2 ऑफ कप्स से, इसलिए हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देखें तब से लेकर 2 महीने के ड्यूरेशन में कोई एक्शन इस इंसान की ओर से आ सकता है। हो सकता है कोई पुराना टॉपिक, कोई पुरानी बात ये इंसान छेड़े, या फिर कोई ऐसा बहाना बनाए कि जिससे कि इनको मौका मिल सके आपसे दोबारा कॉन्वर्जेशन करने का। ऐसा कुछ ये कर सकते हैं। जो भी होगा सोच समझ के ही अपना एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन मन बना लिया कि कुछ तो बोलना है तो कुछ भी जाके बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। ये इंसान बहुत मैच्योर हैं, बाकी सब कुछ इनके बारे में बहुत बढ़िया है, और वाकई में हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ ये एग्जिबिट करते हों, बट हिम्मत की थोड़ी कमी है। और अगर 2 महीने के अंदर उन्होंने अपनी इस हिम्मत के ऊपर काम कर लिया और आपकी ओर एक्शन ले लिया तो डेफिनेटली, जैसे कि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है आप दोनों का रिलेशनशिप में आने का, ग्रुप 3। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।